हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6.1 पहली एक्सरसाइज चैप्टर 6 की। जो चैप्टर 6 है ये लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि हमारे पास एक डायग्राम दे दिया। नोट करो डायग्राम के अंदर कुछ लाइनें हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी सर्टेन टाइप के एंगल्स भी बनाएंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि वो एंगल के टाइप कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है कि टाइप ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सकें। देखेंगे भाई, गिवन हमारे पास जब भी कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गिवन डेटा ज़रूर लिखेंगे, एल्स वो नंबर काटेगा आपकी। देखो क्या दे दिया इसने, लाइंस हमारे पास कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट लिख दिया। जो इसने बोला था उसी को लिख दिया, एट ओ इतना दे दिया। एंड इसके अलावा क्या दिया है हमारे पास कंडीशन, ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का सम दे दिया है इसने 70। आगे चलेंगे, देखो और क्या दे दिया इसने, बी ओ डी की वैल्यू दे दी, बी ओ डी कितना दे दिया 40 डिग्री। आगे क्या पूछ रहा है हमारे पास, फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल पहला पार्ट एंगल बी ओ ई बोला है, एंड दूसरा पार्ट एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ये दो चीजें बोल दी जो हमें कैलकुलेट करनी है। जरा नोट करेंगे हमें क्या क्या दे दिया इसने, ए ओ सी यानी कि ये वाले एंगल का प्लस ये वाले एंगल का सम दे दिया है ना, बी ओ ई एंड ए ओ सी कितना है 70, और दे दिया बी ओ डी कितना दे दिया, बी ओ डी का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू कितनी दे दी है 40 दे दी। आपसे ये बोल दिया कि बताओ कि हमारे पास अदर वैल्यूज क्या क्या हैं। पहला बी ओ ई यानी ये कैलकुलेट करना है, दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स क्या होता है, जस्ट 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद देखेंगे। उससे पहले इसको हम करते हैं सॉल्व, किसके लिए, कौन से एंगल के लिए, बी ओ ई के लिए। मैं कह रहा हूँ सिंस, क्या सिंस कौन सा एंगल, ए ओ सी बराबर है इसके एंगल बी ओ डी के। भाई याद रखेंगे जब कभी भी दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं दोस्त, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बात समझो, मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे सिंस ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए मैं एंगल की नोटेशन जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको पूरा पूरा लिखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया यहाँ पे। नाउ हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। देयरफॉर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ए ओ सी कितना आ गया, 40 आ गया। बट अगर मैं जानूं, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये क्या दिया हुआ है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दे दिया दोस्त, 70 दे दिया। गिवन है, ये कहाँ से आया, ये तो हमारे पास गिवन। अगर ये हमारे पास गिवन है तो मैं इसमें ए ओ सी की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 40 रख देता हूँ। नाउ देयरफॉर 40 प्लस एंगल कौन सा, बी ओ ई बराबर कितना है 70। यहाँ से अगर मैं बी ओ ई की वैल्यू निकालूं तो दोस्त मैं क्या करूँगा, 40 को दूसरी तरफ लेके जाऊँगा। रूल पढ़ा हुआ है हमने, साइड चेंज साइन चेंज। अगर साइन चेंज हो गया तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव का 40। सॉल्व करने के बाद बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, हमारे पास आ गई 30। नाउ कैलकुलेट कर रहे हैं हम क्या, एंगल सेकंड के लिए जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेकंड के लिए अगर जाएं तो मैं जानता हूं कि हमारे पास तीनों एंगल का सम, किसी भी लाइन पर बने कितने भी एंगल हो सबका सम क्या होता है, 180 होता है। लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं ये। अगर ऐसा है तो देखो ए ओ सी प्लस, देखना ए ओ सी ये वाला एंगल दोस्त,
देखो क्या कह रहा हूं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक लाइन पर बने एंगल से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सिंस AB is a line, AB is a line, ये लिख दिया। नाउ मैं क्या लिख रहा हूं, हमारे पास AOB लिख लेता हूं इसको, AOB है ना। नाउ मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर कितना होगा दोस्त, 180। मैंने लिख दिया लीनियर पेयर एंगल। दोस्त यहाँ पे LPA लिखा है, LPA का मतलब क्या है, लीनियर पेयर एंगल। नोट करो इसकी वैल्यू कितनी थी, दी हुई थी हमारे पास 70, यहाँ पर रख दिया 70 और कैलकुलेट कर लिया कितना, COE। अगर मैं यहाँ से COE कैलकुलेट करूँ तो देखो ये साइन साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 70 दैट इज 250। हो मैं तो आगे वाली पहुंच गया, 110। आगे देखो, एक बात बताओ, मैं निकालना चाहता हूं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा है भाई, COE। अब बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, इतने सी बात चीज में समझा देता हूं। अगर मेरे पास कोई एंगल ये है, मान लो थीटा, और मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो मैं 360 में से क्या, 360 में से थीटा घटाऊंगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा यही होगा रिफ्लेक्स एंगल। अब आप बोलोगे 360 में से क्यों घटा रहे हैं भाई, देखो अगर कोई बंदा यहाँ से चले, इस पॉइंट से चले और घूम करके वापस इसी पॉइंट पे आए, तो वो कितना एंगल कवर करता है, 360 का एंगल कवर करता है। लेकिन अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है थीटा, तो मैं इसको छोड़ करके बाकी सारा कैलकुलेट करने के लिए 360 में से थीटा को घटा दूंगा। तो यानी कि अगर मेरे को रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो जो भी एंगल की वैल्यू आ रही है उसमें से उस एंगल को 360 में से उस एंगल को घटा देंगे। अगर ये निकालना था तो 360 में से एंगल मैंने COE घटा दिया। देखो COE की वैल्यू कितनी थी, 110 थी। अगर ये 110 है तो मेरे घटाने के बाद दोस्त वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलेंगे, देखिए इसको पॉज करके लिख लेंगे दोस्त, दो दो क्वेश्चन में इसको कवर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखो अगर तुम सेकंड क्वेश्चन देखो तो सेकंड क्वेश्चन में भी एक डायग्राम दे दिया है उसने, है ना। अब हमें उस डायग्राम को क्या करना है, उस डायग्राम को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है, वहां से वैल्यूज निकालनी है ए और बी की और सी की। देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम दे दिया, साथ साथ बनाएंगे डायग्राम। ये है हमारे पास डायग्राम, एक लाइन पास करा दी यहाँ से ऐसे, ये x है, ये y है, ये m है, ये p है और ये है हमारा n। यहाँ पर दे दिए हैं हमारे पास क्या, b और a, और इधर एक एंगल दिया हुआ है c, नहीं c यहाँ पे नहीं दिया, सॉरी, ये C दिया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ये क्या है हमारे पास C। चलेंगे, आपसे क्या बोल दिया, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल, POY कितना दे दिया, 90 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन को आप गिवन डेटा को जरूर लिखेंगे सबसे पहले। गिवन डेटा की तो हैबिट बनाएंगे हम कि सबसे पहले हमें गिवन डेटा ही लिखना है। देखो सोल्यूशन लिख रहे हैं तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या दे दिया दोस्त, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। चले पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट POY इज टू कितना है, 90। एंड तीसरा पॉइंट A/B का रेशियो कितना है, 3:2:3। ये मेरे को रेशियो दे दिया इसने। यहाँ तक बात खत्म कर दी, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया हमने सारा का सारा।
फाइंड करना है हमें एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है। देखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, हेयर पी एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई इजक्वल्स टू 180 होगा दोस्त। क्यों होगा? याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है दोस्त। 180 क्यों होता है? क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 ही आएगा। अगर ऐसा है तो मैं रीजन लिख दूंगा, लीनियर पेयर एंगल। आपको पूरा पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखेंगे दोस्त, इसकी वैल्यू आ गई 90। अगर ये 90 है तो एक्स ओ पी की वैल्यू यहाँ पे 90 रख देते हैं और इसको उठा के लेके जाते हैं दूसरी तरफ। जब इसको उठा के दूसरी तरफ लेके गए तो 180 में से 90 चला गया, और जब ये 90 गया ना तो हमारे पास एक्स ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। ये बात तो पहली पार्ट हमारी आ गई कि एक्स ओ पी भी कितना है? 90 है। नाउ अगर मैं देखूं A/B का रेशियो कितना है दोस्त? 2:3 दिया हुआ है। मैं लेट कर लेता हूं यहां से कि A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 3x है। मैंने ये लेट कर लिया। एक बात बताओ, अगर मैं देखूं XOP, ये क्या है? A प्लस बी? नहीं, A प्लस बी को, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तब ये पूरा एंगल बनेगा जो कि 180 है। अगर ऐसा है मेरे दोस्त तो एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह सकता कि XOP बराबर कितना है हमारे पास? 90। और अगर मैं इसको लिखूं 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 90। 5x बराबर कितना हो गया? 90। और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो 90/5, और यहां से x मेरे पास कितना आ गया दोस्त? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया। कुछ नहीं किया हमने, जनरल जैसे हम अपने कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं वेरिएबल की, उस तरीके से सॉल्व किया है। ये मल्टीप्लाई में लिखा था, इसीलिए इसको डिवाइड में लेके गए हैं। और आपको बोला ही है मैंने कि आपको कम से कम नहीं तो 20 तक अच्छे से टेबल याद होने चाहिए। जिसको बच्चे को टेबल याद नहीं होगा वो यहाँ पे अपना आधा मिनट 1 मिनट करेगा वेस्ट। तो 20 आज तक टेबल तो बिल्कुल कंठास कर लो, रट लो मेरे भाई। चलेंगे, देखेंगे आगे मैं क्या कह रहा हूँ। देयरफॉर अगर मैं b कैलकुलेट करूं तो 3x है, और ये कितना होगा? 3 × 18, वैल्यू कितनी आ गई? 54। कितनी आ गई दोस्त? 54। बात यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, b ही क्यों कैलकुलेट किया? a भी कर सकते थे। देखो a लिखने को तो a भी लिख लें, क्योंकि a पूछा नहीं है इसलिए निकाल दे रही थी। चले कोई बात नहीं, a भी लिख लिया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 36। मेरे भाई बात समझने की कोशिश करना, मैं ये कह रहा हूं कि ये MON क्या है? एक लाइन है। सिंस MON इज अ लाइन, अगर ये एक लाइन है तो इस पर बने सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा? B प्लस C बराबर क्या है? 180। नोट करो, इस लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये कितना हो गया? 180। तो B प्लस C कितना आ गया मेरे भाई? 180 आ गया। अब समझने की कोशिश करना, B की वैल्यू कितनी है? 54। जस्ट पुट कर दिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, इसका रीजन लिखा लीनियर पेयर एंगल। भाई पूरा का पूरा लाइन एंगल आप चाहते हैं कि 3 में से 3 मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले हर एक क्वेश्चन में, तो आपको रिप्रेजेंटेशन करनी जरूरी है। जहां रीजन बोला है वहां रीजन देना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात ये समझो। देखो अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 180 - 54। सी की वैल्यू अगर घटा देता हूं, इधर आया 6 और हमारे पास 7, यानी कि 126 डिग्री हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। देखो हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू कर ली कैलकुलेट। क्वेश्चन है बहुत आसान, बस फोकस करने की जरूरत है। क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपसे निकल जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 क्वेश्चंस और उससे अगली वीडियो में 2 क्वेश्चंस, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, आसान चैप्टर है, मजा आने वाला है, क्योंकि सबसे आसान जो है, मतलब ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे मजेदार और आसान है वो लाइन एंड एंगल है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा मार्क्स। ठीक है,
चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।